हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और इसके पहले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन टाइम पे जो वेरिएशन होता है वो क्या होते हैं, और इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। इतना जो है हम अपने पहले वाले पार्ट्स में क्लियर कर चुके हैं। तो बच्चों, अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है बच्चों कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन सब में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस जो रहता है वो अलग अलग रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो वेरी करता है एक दूसरे से। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कितने प्रोसेस में होता है। तो रिप्रोडक्शन का अगर बेसिक प्रोसेस देखा जाए तो रिप्रोडक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक क्या होता है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और नेक्स्ट होता है हम लोग के पास क्या, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहले एक बात याद रखो बच्चों कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्व होता है। तो या फिर मान के चलो कि कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स होता है वो अपना बॉडी से जो है वो डिवाइड हो सकता है, या फिर कुछ और प्रोसेस का इस्तेमाल करके वो अपना न्यू इंडिविजुअल जो है वो बनाता है। उसी को क्या बोल के कहते हैं, आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द नेसेसिटी, और यहां पे जरूरी होता है कि क्या दो अलग अलग इंडिविजुअल है। लेट्स सपोज अगर ह्यूमन के केस में बात करें, मेल और फीमेल इनका रहना जरूरी है, और वो लोग क्या करते हैं अपना अपना गैमीट्स जो है वो बनाते हैं, और उनका गैमीट्स ही यूनाइटेड होके वो फाइनली क्या बनाता है, एक जाइगोट बनाता है। तो ये कुछ बेसिक्स डिफरेंस है किसमें, आपका सेक्सुअल मोड में और एसेक्सुअल मोड में। और इन सब के बारे में हम आगे के चैप्टर में पूरा का पूरा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि कितने तरह का होते हैं, किस किस ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये सब जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स ही रहेंगे या फिर सिंगल ऑर्गेनिज्म ही रहेगा, और उसका जो सबसे पहला पार्ट जो आता है जिसको हम क्या बोल के कहते हैं, फिजन। फिजन का बच्चों नॉर्मली या फिर सिंपल मतलब अगर निकाला जाए तो वो क्या होता है, सेल डिवीजन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल जो है वो डिवाइड होके एक से ज्यादा में बन जाएगा, और उसी को ही क्या बोल के कहते हैं, फिजन बोल के कहते हैं। और फिजन का मतलब होता है आपका डिवाइड। तो यहां पे देखते हैं फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए हमें मिलता है। देन सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो बच्चों, क्या हो रहा है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जहां पे ये डिवाइड होकर दो अलग अलग सेल में या फिर दो अलग अलग इंडिविजुअल में बन रहे हैं। तो मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व, मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिटेड इनटू टू इक्वल हाफ। तो यहां पे बात आ जाता है बच्चों दो अलग अलग। तो यहां पे एक चीज हम लोग क्लियर होते हैं, जैसे कि ये मान के चलो ये तो हमें दिया गया है आपका एमीबा का। तो एमीबा में क्या होता है बच्चों, जब भी सेल का डिवीजन होता है या फिर रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं बच्चों, किसी भी प्लेन से ये अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है ये यहां से डिवाइड हो जाए, हो सकता है ये यहां से डिवाइड हो जाए। बट अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ के बारे में, तो वो लोग क्या होते हैं आपका इक्वल, दो इक्वल हाफ में ये अपने आप को डिवाइड करते हैं। बट एमीबा के केसेस में ये नहीं होता। एमीबा जो होता है ये किसी भी अलग तरह प्लेन से ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है। समझ में आ गया? हो सकता है ये इक्वल हाफ में हो, लेकिन एमीबा के केसेस में ये इर्रेगुलर डिवीजन होता है, या फिर मान के चलो कि एक दो इक्वल हाफ में ये नहीं बनते। हो गया। और इसको जो है हम लोग बाइनरी फिजन बोला गया है। बाई का मतलब क्या होता है बच्चों, टू। तो यहां पे एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स जो रहेगा ये डिवाइड होके हमारे पास दो ही अलग अलग इंडिविजुअल में ये कन्वर्ट होगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया, बाइनरी फिजन। तो जिस प्रोसेस में आपका दो अलग अलग इंडिविजुअल बनते हैं इसी को क्या बोल के कहा जाता है, आपका बाइनरी फिजन बोल के हम कहते हैं। तो और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं या फिर और कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिस हिसाब से हमारा फिजन होता है, तो इसके लिए और एक भी एग्जांपल हमें दिया गया है, और वो क्या होता है, लेइशमानिया का एग्जांपल दिया गया। तो लेइशमानिया क्या है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है
हो गया। बट यहां पे क्या होगा, और इसका स्ट्रक्चर भी जो होता है वो व्हिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जनरली आपका कॉज करते हैं आपका क्या, काला आजार। बट इनमें जो फिजन का या फिर जो बाइनरी फिजन का जो डिफरेंट डिवीजन जो होता है ये किसी अलग मैनर में होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या, दो अलग अलग इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो रहे थे, बट इसी केसेस में देखो बच्चों यहां से ही उनका बॉडी जो है वो डिवाइड हो जा रहा है, या फिर दो अलग अलग इंडिविजुअल में ये अपने आप को कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये भी रहता है आपका एक और प्रोसेस जिस हिसाब से बाइनरी फिजन होता है। तो बाइनरी फिजन के अलावा भी बच्चों फिजन और एक तरह से भी होता है जिसको क्या कहा जाता है, आपका मल्टीपल फिजन कहा जाता है। और मल्टीपल फिजन किसमें देखने के लिए मिलता है, जो मलेरियल पैरासाइट्स जो होते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम बोल के कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे सेल में जो है ये डिवाइड हो जाए। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो बच्चों, तो ये जनरली क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा एक कवरिंग के अंदर वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। और यहाँ पे एक से जो है वो दो नहीं बनती, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स जो है या फिर बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल जो है एक ही साथ बनते हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम मल्टीपल फिजन बोल के कहते हैं। तो यहां से एक बात जो है वो क्लियर हो गया बच्चों कि क्या होता है। सबसे पहले जो पहला प्रोसेस जो होता है ये क्या होता है, आपका फिजन होता है, हो गया। और फिजन को हम लोग फिर से जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है आपका बाइनरी फिजन और एक होता है आपका मल्टीपल फिजन, हो गया। बाइनरी फिजन एंड एक होता है आपका मल्टीपल फिजन। तो यहां पे एक चीज याद रखो, यहां पे जो एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं बच्चों, जैसे आपका बाइनरी फिजन किस किस में हमें देखने के लिए मिलता है, लाइक आपका एमीबा हो गया, लेishmania हो गया, एंड मल्टीपल फिजन हमें किस में देखने के लिए मिलता है, प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरियल पैरासाइट्स है, हमें इनमें देखना और इनमें हमें देखने के लिए ये सब मिलते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये समझना बहुत ही इजी है लेकिन उसका एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम्पल के साथ ही याद रखना है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ जाता है वो क्या है बच्चों, फ्रैगमेंटेशन। तो यहां पे क्या होता है, एमीबा हो गया या फिर प्लाज्मोडियम हो गया, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बट यहां पे अगर हम बात करते हैं के बारे में, ये क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट उसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में होता है। इनका जो रहता है रिलेटिव सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें जो है हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएटेड ऑर्गन नहीं है, मतलब उनका बहुत सारे मेनी सेल से बने हैं लेकिन ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर से बना हुआ रहता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर का देखा जाए तो ये क्या होता है, बहुत ही आपका नॉर्मली फिलामेंट के जैसे ही स्ट्रक्चर में ये लोग हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं। और इसका एक एग्जांपल दिया गया है हमारे पास, क्या, स्पाइरोगायरा। तो इसमें क्या होता है देखते हैं, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क। तो ये जो होते हैं क्योंकि इनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन या फिर उनका बॉडी का बनावट जो होता है वो ही सिंपल है, हो गया। तो यहां पे क्या होता है, दे सिंपली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। तो जब भी ये लोग मैच्योर हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये किसी पार्ट से जो है ये अपना सेपरेट हो जाएंगे। ये क्या होंगे, अलग अलग पार्ट में जो है ये सेपरेट हो, सिंपली इनका बॉडी भी जो है वो डिवाइड हो जाएगा और हर एक पार्ट जो रहते हैं वो डेवलप हो जाएंगे एक न्यू स्पाइरोगायरा में। वही सेम चीज यहां पे हमें दिया गया है बच्चों, द पीसेस ऑफ फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये आपका टूटने के बाद, जैसे मान के चलो कि ये यहां से टूट गया, ये यहां से टूट गया और ये यहां से टूट गया, टूटने के बाद ये सारे के सारे क्या, दे ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। और ये हर एक पार्ट जो है वो एक नए नए इंडिविजुअल में जो है वो ग्रो अप करने लगेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनका जो प्रोसेस जो होता है, डिवीजन का प्रोसेस जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, तो क्या हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हम लोग भी तो मल्टीसेलुलर है, क्या हम लोगों में भी ये प्रोसेस हो सकता है क्या? तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर सिंपली होगा कि नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी तो मल्टी सेल से बना है लेकिन हमारे बॉडी में क्या होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है। या फिर हमारा बॉडी सिर्फ और सिर्फ सेल से नहीं बनता, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल जो है वो इकट्ठा होकर वो क्या बनाते हैं, आपका टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है। या फिर सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होता है, हम लोगों का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो हम इसी सिंपल या फिर डिवाइड होके हम अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते। वही सेम चीज यहां पे दिया गया, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस आपका जो है वो पॉसिबल नहीं है। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। हम लोग जो होते हैं वो सेल बाय सेल डिवाइड नहीं कर सकते। और उसका रीजन क्या हुआ, द रीजन इज दैट मेनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एच वी हैव सीन
आर नॉट सिंपली ए रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल। तो हमारा सेल जो हमारा बॉडी जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल से बना हुआ नहीं है। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू। बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू बनते हैं। टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन। टिश्यू जो रहते हैं वो ऑर्गन्स बनते हैं और कुछ उसी हिसाब से जो रहता है हमारा बॉडी में जो है डिवीजन या फिर हमारा बॉडी का जो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में बना हुआ रहता है। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सिंपल डिवीजन प्रोसेस से हम अपना रिप्रोडक्शन कर सके। और हमारा बॉडी जो रहता है वो बहुत ही आपका जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या फिर एक लॉन्ग प्रोसेस से ही होता है। तो वही सेम चीज दिया गया है यहाँ पे, which then have to placed at a definite position in the body। हो गया। इन सच केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्पार्शियल। तो यहाँ पे सिंपली ये बताया गया है कि हम लोग जो है नॉर्मली आपका सेल डिवीजन प्रोसेस से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोगों का रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग का जो रिप्रोडक्शन जो होता है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स का जो रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। क्लियर है बच्चों? और इसके बारे में हमें और एक भी रीजन दिया गया है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा आगे कि क्या दिया गया है कि द बेसिक स्ट्रेटेजी यूज्ड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दैट डिफरेंट सेल टाइप्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। एंड फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। तो हर एक सेल टाइप्स के लिए, जैसे कि हमारा जाइगोट बनना, जाइगोट से आपका जो है वो पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल बनना, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो जिस हिसाब से सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, हम जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं इनमें हमें जो है ये सेम तरह का रिप्रोडक्शन प्रोसेस काम नहीं करेगा बच्चों। तो ये था फ्रैगमेंटेशन। और फ्रैगमेंटेशन में आपको स्पेशली याद क्या रखना है बच्चों, इसका एग्जाम्पल्स जो कि है स्पाइरोगैरा। और स्पाइरोगैरा क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होता है बट सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। या फिर डायरेक्टली भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि द स्पाइरोगैरा रिप्रोड्यूस थ्रू, या फिर पूछ सकता है कि फ्रैगमेंटेशन क्या होता है और उसका सिंपल एक एग्जाम्पल दो। तो यहां पे आपको स्पाइरोगैरा का ही नाम आएगा बच्चों। तो इसी स्पाइरोगैरा का आपको जो है याद रखना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आता है क्या, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। तो जैसे कि यहां पे दिया गया है बच्चों, ये एक प्लानेरिया है। अगर हम इसको 2 या 3 पार्ट में, जैसे कि इस फिगर में आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, तो अगर प्लानेरिया को हम लोग 2 या 3 पार्ट्स में कट कर देते हैं तो हर एक पार्ट जो रहता है वो डेवलप हो जाता है किसमें, एक नए प्लानेरिया में। तो इसी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है बच्चों, रीजेनरेशन कहा जाता है। तो क्या होता है, द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी पार्ट से या फिर कटे हुए पार्ट से वो अपने आप को वो अगर रिप्रोड्यूस कर पा रहा है या फिर एक नए इंडिविजुअल में जो है वो कन्वर्ट हो पा रहा है, तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, रिप्रोडक्शन बोल के कहा जाता है। वही सेम चीज, दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज somehow कट और ब्रोकन ऑफ इनटू मेनी पीसेस। अगर किसी कंडीशन में अगर हम इसको कट कर देते हैं, देन मेनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। सेपरेट इंडिविजुअल में ये सारे के सारे जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये कहां पे देखने के लिए मिलता है, सिंपल एनिमल्स लाइक आपका हो गया हाइड्रा हो गया, प्लानेरिया हो गया। इन दोनों के केसेस में हमें क्या, रीजेनरेशन का जो प्रोसेस है ये हमें देखने के लिए मिलता है। समझ में आ गया, हो गया। और इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोल के कहते हैं, रीजेनरेशन बोल के कहते हैं। बट यहां पे क्या होता है बच्चों, रीजेनरेशन जब भी होता है ये किसके हेल्प से होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल के। स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब क्या होता है, अगर उसी पार्ट में अगर वही पर्टिकुलर सेल प्रेजेंट नहीं रहेंगे, हो गया, तो ये जो है रीजेनरेट कर नहीं पाएगा। लेट सपोज मान के चलो, ये एक्चुअली तो अच्छा एग्जांपल नहीं होगा, बट जैसे कि हम अपना नाखून काटते हैं या फिर हमारा बाल काटते हैं और वो कुछ दिन के बाद आपका ग्रो अप हो जाते हैं, हो गया। इसका मतलब क्या, हमारे नाखून में कुछ एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि कट करने के बाद भी ये आपका डेवलप होते हैं। उसी हिसाब से क्या होता है, जो प्लानेरिया होते हैं उनमें भी आपका कुछ पार्ट्स में जो है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट है ताकि वो जो है वो अपने आप को रीजेनरेट कर पाते हैं।
और यही सेल क्या करते हैं, ये सेल अपने आप को प्रोलिफरेटेड करते हैं एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल। क्योंकि ये जो कुछ भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है ये किसके वजह से हुआ बच्चों, ये स्पेशलाइज्ड सेल की वजह से ही होता है। समझ में आया? तो वही हमें दिया गया है। बट यहां पे इसी रीजनरेशन के प्रोसेस को जो है हम लोग एक ट्रू रिप्रोडक्शन बोल के नहीं कह सकते। क्यों? हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन रीजनरेशन को हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं मान सकते, सिंस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो गया वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉर्मल किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, या फिर कोई उनको आए उसके बाद उनको काटे और ये यहां से जो है वो रिप्रोड्यूस कर पाते। तो इसीलिए इसको जो है एक ट्रू रिप्रोडक्शन बोल के हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको क्या क्या याद रखना है बच्चों, यहां पे आपको याद रखना है सबसे पहले रीजनरेशन क्या होता है, एबिलिटी टू गिव राइज इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। अगर बॉडी पार्ट से अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट कर देते तो वहां से अगर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है तो उसी को रीजनरेशन कहा जाता है। ये किस किस ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है, हाइड्रा हो गया एंड प्लानेरिया हो गया। और ये किसके वजह से होता है बच्चों, ये आपका जो रहता है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स की वजह से होता है। और स्पेशलाइज्ड सेल क्या होता है, प्रोलिफरेटेड होते हैं और बहुत सारे सेल्स जो है ये आपका बनाते हैं। और इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोल के कहते हैं, रीजनरेशन बोल के कहते हैं। बट इसको हम एक ट्रू रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोल के नहीं कह सकते। देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कि क्या आपका बर्डिंग। तो बर्डिंग क्या होता है बच्चों, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म एक स्पेशल पार्ट से हो गया एक छोटा सा आउटग्रोथ हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि इस वाले पार्ट में हमें दिख रहा है। तो एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद देखेंगे। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा हो गया। और बच्चों और एक भी ऑर्गेनिज्म में हमें ये देखने के लिए मिलता है जैसे कि आपका ईस्ट हो गया। यूज रीजनरेटिव सेल फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस बर्डिंग हो गया। ये सारे के सारा हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं बच्चों, बर्डिंग प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे हाइड्रा का एग्जांपल दिया गया। हाइड्रा में देखते हैं, इन हाइड्रा ए बर्ड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेटिव सेल डिवीजन। तो मान के चलो कि ये हाइड्रा जो है ये डेवलप या फिर मैच्योर होने के बाद एक स्पेशलाइज्ड पार्ट में कंटिन्यूअसली जो है वो सेल डिवीजन होता है। और यहां पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एक छोटा सा आउटग्रोथ देखने के लिए मिलता है, जिसको क्या कहा जाता है बच्चों, जिसको बर्ड बोल के कहा जाता है। मतलब सेल पहले मैच्योर हो गया, मैच्योरेशन के बाद वहां पे क्या होगा, रिपीटेटिव सेल डिवीजन होगा। और रिपीटेटिव सेल डिवीजन की वजह से किसी भी एक स्पेसिफिक साइट पे एक आउटग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। और उसी आउटग्रोथ को ही हम लोग क्या बोल के कहेंगे, उसी आउटग्रोथ को बर्ड बोल के कहेंगे। एंड दीज बर्ड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल। और ये बर्ड जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो है वो ग्रो अप करने लगेगा। एंड फाइनली इट्स गेट फुल्ली मैच्योर। और फुल्ली मैच्योर होने के बाद ये क्या करेगा, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिविजुअल। तो ये जैसे कि पूरा का पूरा मैच्योर हो जाएगा बच्चों, तो ये यहां से क्या करेगा, डिटैच कर लेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये यहां से ऑटोमेटिकली जो है वो कट हो जाएगा और ये एक अपने से ही एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, बर्डिंग बोल के कहते हैं। तो यहां पे आप लोगों को एग्जांपल याद रखना है। और बर्डिंग प्रोसेस क्या होता है, बर्डिंग प्रोसेस सिंपल है, रिपीटेटिव सेल डिवीजन की वजह से एक आउटग्रोथ रिलीज होता है जिसको हम लोग बर्ड बोल के कहते हैं। और ये कहां पे होता है, एक स्पेसिफिक साइट पे होता है। बर्ड डेवलप होता है एक इंडिविजुअल में या फिर एक टाइनी इंडिविजुअल्स में। और फाइनली धीरे धीरे ये मैच्योर हो जाता है। और जब भी ये मैच्योर हो जाएगा ये अपने आप को डिटैच कर देगा, कहां से, मेन बॉडी या फिर पेरेंट बॉडी से ये अपने आप को डिटैच कर देगा और एक खुद से ही एक इंडिविजुअल बना लेगा। इसी प्रोसेस को ही हम लोग बर्डिंग बोल के कहते हैं। और उसका एग्जांपल ये फिर किस किस ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है बोलने से सबसे पहले हाइड्रा। और यहां पे एक दिया गया है बच्चों ईस्ट में, इसीलिए आप लोगों को ईस्ट बताया था क्योंकि यहां पे हमें दिया गया है ये ईस्ट। तो हाइड्रा और ईस्ट में जो है हमें यहां पे बर्डिंग देखने के लिए मिलता है। क्लियर है बच्चों? तो ये था कुछ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बाकी के जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोल के कहते हैं, ये हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।